नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का अगला भाग लेकर। इस तरह बातें करते करते दोनों बहनें सोईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की आँख खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है, फिर कहाँ गई। उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज़ दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगीं। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर आकर बोली, ये क्या कर रही है रे? ये चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता, जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। मैं कहती हूँ तुझे दिन में समय नहीं मिलता, जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला सूत देकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, ये तो बहुत मोटा है। मैं बारीक सूत काटकर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ, इस वक्त मत काट, कल काटना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और ये उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उससे भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी, जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी, विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर बार भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह ना किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उसकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया और मैं न बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा, ना भाई, मुझसे ये नहीं होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसे आदमी हूँ। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं हैं, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री की घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा ना बोलना, मैं ही बात कर लूँगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप लड़ाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए। निर्मला,
तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती। यहाँ दौड़ कर क्यों चली आई? ये कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंगियल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हा का भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। सुधा, सुना है दूल्हे की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है इसलिए चेताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी बिगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी। सुधा, हाँ सुना तो ऐसा ही है कि झूठ मूठ लड़ा करती हैं। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियाँ खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुँची। बर के बड़े भाई को देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो, हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? वह घोड़े पर क्या हैं, देखती नहीं हो? सुधा, हाँ हैं तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछो, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हैं वह तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है, सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा, समझ नहीं आता। सुधा, कोई होगा, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती, वो तो 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूकों की कुलियाँ निर्मला के पास थीं। संदूकों की कुंजियाँ निर्मला के पास थीं। इस वक्त द्वार 4 के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत थी, माता ने भेजा था। वह नाई भी पंडित मोटे राम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या रुपए अभी चाहिए? नाई, हाँ बहन जी, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले ये बता, तो दूल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? नाई, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार हैं, वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं, पहचानता है या अटकल से कह रहा? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूँ। निर्मला, अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते। नाई, हाँ हाँ वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ चले आइएगा। शास्त्री जी, कितने रुपए दरकार हैं, निकाल दूँ? शास्त्री जी भुनभुनाते और ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, ये बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकालो। निर्मला, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुँह के बल गिर पड़ूँ? पहले ये बताइए कि दूल्हा के बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी, रामे राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई, क्या नहीं पहचानता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि भाई जो घोड़े पर सवार हैं वही हैं। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दें, वही तो हैं। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूँ, बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ ये त्रिया चरित्र खेल रही थी, मैं जानती तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा, तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और
कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, गजब रे गजब। मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ। तुम्हारे ऊपर ये सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जिठानी की शरारत, ये ऐसी मायाविनी है, उनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धोकर माथे पर चढ़ाऊंगी। धन्य भाग्य कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, आप समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ तुम्हारी। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुँची। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे। सुधा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से ही कौन बुराई हो गई। न देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज़ खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुँह से तो कुछ कह नहीं सकते, पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य यौवन और प्रतिभा का देवता था, दूसरा इस विषय में कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे। बार बार ये जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करें, रुलाल कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुलाती हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाज़ा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यही मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह न जाती। वहाँ जाने को उसका जी न चाहता। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा, छोटे भाइयों के देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गत की कि बेचारे आने का नाम ही न लेते। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उसमें भी हीले हवाले किए। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया, स्वयं आ धमकी। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहाँ उम्र ही खत्म हो जाएगी। ब्याह के गई तो 3 साल में आई, अब तो वहाँ उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता है, कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा, बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता था। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई लड़का न बाला जिससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में उठाए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर ने दिए 2 हैं। सुधा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते थे। जियाराम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसके कहने में नहीं है। बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला, जियाराम तो ऐसा ना था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात नहीं टालता था, इशारे पर काम करता था।
सुधा, क्या जाने बहन, सुना कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। सुधा, क्या जाने बहन, सुना है कहता है कि आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं, कई बार तुमसे विवाह करने के ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने को दौड़ा। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, ये लड़का तो बहुत शैतान निकला। उसे ये किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया। सुधा, वह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला, ये नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया की यही रंग है तो अपने बाप से लड़ने को तैयार रहता है तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसा राम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ ज़िंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ये हाल है तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल गया, कुछ ना कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का ये हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएं। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का ना जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने ये विपत्ति सिर डाल दी। मुझे तो इसकी ज़रूरत न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने ले जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी। सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े जवान का भेद नहीं करती, फिर सुधा को क्यों चिंता नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खोल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे तुम अभी सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आती है तो उस दिन जरा आंखें देर से लगती हैं। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो, सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला ये क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है, मेरे साथ ही जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर ऐसे ही निशान हैं। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी है बता? सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूँगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा, मैं तो करूँगी चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू मैं कहाँ पाऊँगी? जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है, यह मुझको ही मालूम होती। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आ गया? दूध तो पी रहा था ना। सुधा, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई। उठाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी, बुखार तेज हो गया, आंखें चढ़ गईं, सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता, न हंसता बोलता, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ बच्चे को नज़र लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ नज़र कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर भी नहीं गया। माता, नज़र कोई लगाता नहीं है बेटी, किसी किसी आदमी की दीठ बुरी होती है, आप ही लग जाती है। अभी कभी कभी माँ बाप की नज़र लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोचले बच्चों की यही गति होती है। मैं इसे हुमकते देखकर डरी थी, कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई।
यही नज़र की सबसे बड़ी पहचान है। बूढ़ी मैरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा, हंसकर बोला, मालकिन ये दीठ है और नहीं, जरा पतली पतली तीलियां मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो संध्या तक हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे में बांधा। कुछ बुदबुदाकर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब तो देखा तो 5 तीलियां टेढ़ी हो गई थीं। सब स्त्रियां ये कौतुक देखकर दंग रह गईं। अब नज़र में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गईं, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। ये इस बात का प्रमाण था कि नज़र का असर अब थोड़ा रह गया। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन में और ख़राब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गईं, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माता जी नया रंग लाईं। महंगू नज़र ना उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी होगा। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेरी सोहन को एक चादर से लपेट कर मस्जिद ले गई। फूंक डलवा लाई। शाम को फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दे दूंगी, लेकिन रात कुशल से बीतने न पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीर्ण संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। इसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूलती थी। उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता, पर आंसू न थमते, सब्र न होता। सबसे बड़ा दुख इस बात का था, पति को कौन मुंह दिखलाऊंगी। उन्हें खबर तक न दी। रात को तार दे दिया। दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ गए। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थीं। बालक होमक कर पिता की गोद में जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता। लाख चुमराने दुलराने पर बाप की गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह जिसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी गोद सूनी देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी, कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वह हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी।